हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीजी टीचर में। तो स्टूडेंट तैयार हो जाइए आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सीखने के लिए, और प्रश्न समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 का प्रश्न है। छोटा प्रश्न लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 13 है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंक वाली संख्याएं कितनी है जो 7 से विभाजित है, यानी कि 3 अंकों की हमें 3 अंकों की उन संख्याओं की मात्रा ज्ञात करनी है जो 7 से विभाजित होते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अब यहाँ पर हमें पता चल गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, लेकिन क्या 100 में 7 का भाग जाता है, यानी कि क्या 100 7 से विभाज्य है। तो इसको हम करके देखेंगे। 7 का भाग लगाएंगे हम 100 में, ठीक है। 7 का भाग लगाया 100 में, तो 7 एकम 7, 0 उतारी, 7 21, 7 चौक 28, माइनस के 2, सॉरी माइनस करने पर 2 बच गए, यानी कि यहाँ पर शेषफल हमें 2 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये 7 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर हमें चाहिए 3 अंकों वाली संख्या। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो इस 2 को 100 में से घटा दो, तब ये पूरी 7 से विभाज्य हो जाएगी, या फिर इस 2 को हमें 7 के बराबर बनाना है। अगर हम 2 को 100 में से घटाते हैं तो हमारे पास आता है 98, जो कि 2 अंकों की संख्या हो जाती है, जबकि हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या। तो ये तो गलत हो गया, मतलब 100 में से 2 को घटाना गलत हो गया। लेकिन अगर हम 2 को 7 बना दें, यानी कि 2 में हम कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें, इसका मतलब ये हो गया कि हम 100 में कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास 105। जब हम 105 में 7 का भाग देते हैं, ठीक है, 7 का भाग देते हैं, तो 7 एकम 7, 3 बचे, घटाया तो 5 उतारे, 7 पंजे 35। तो पूरी तरीके से ये विभाज्य हो जाती है, शेषफल 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 अंकों की पहली संख्या हो गई 105, जो क्या है 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें 7 7 जोड़ते हुए आगे बढ़ाते जाएंगे। तो 105, 102, 5 में 7 जोड़े तो 112, फिर आ जाएगा 119, 7 जोड़ते हुए जाना है आगे। अब हमें पता करना है कि लास्ट संख्या कौन सी है, 999। तो भाग दे के देखेंगे कि 999 में भी 7 का भाग जाता है। तो हम यहाँ पर 999 में 7 का भाग दे के देख लेते हैं, ठीक है। 7 का दिया, 7 एकम 7, 2 बचे, 9 उतारे, 7 चौक 28, 1 बचा, 9 उतारे, फिर 7 दूनी 14, बच रहे हैं 5। अब देखो यहाँ पर भी वही सवाल आ गया कि अगर हम 5 अगर पहले यहाँ जोड़ के देख लेते, अगर हम 5 जोड़ के देखते हैं 999 में, तो 999 में 5 जोड़े हमने, तो हमारे पास नंबर आ जाता है 1004। कितना नंबर आ जाता है, 1004 आ जाता है जोड़ने पर। 999 में हम इसको हटाना चाह रहे हैं, तो 5 जोड़ें, 5 क्या 7 बनाने के लिए 2 जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 999 में अगर हम प्लस के 2 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 101, जो कि 4 अंकों की संख्या हो गई। अगर हम इसमें से 999 में से अगर हम 5 माइनस कर दें, या तो जोड़ना है आपको, यहाँ जो शेषफल बच रहा है उसको 7 बनाने के लिए जितनी अंक की आवश्यकता है
उसको या तो जोड़ना है या फिर शेषफल को घटा देना है। तो घटाने पर हमारे पास आ गया 4 9 9 994 आ गया हमारे पास। तो ये 994 क्या होगा, 3 अंकों की संख्या है और ये पूर्णतः विभाजित होगी। इसको आप लोग भाग दे के देखें। अब ये सारा काम हमने क्यों करा, ये सारा काम हमने इसलिए करा ताकि हमें एक समांतर श्रेणी चाहिए जो 7 से विभाजित होने वाले अंकों से बनी है। तो हमने बना ली है वो श्रेणी। और अब क्या करेंगे, हम हमारे पास पदों की संख्या पता करनी है, तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब हो गया प्रथम पद जो कि कितना है 105 है, और डी कितना हो गया, सारवंतर हो गया, यानी दो पदों का जो अंतर आएगा वो सारवंतर। तो 112 माइनस 105 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। और ए एन आ गया हमारे पास, अंतिम पद जो है वो ए एन आ गया हमारे पास। ए एन कितना है 994। अब हम इन सभी के मान यहाँ पर रखेंगे और सवाल हल करेंगे। तो यहाँ रख दिया हमने 9 या 7, इन दोनों पदों का अंतर निकालेंगे। और ए एन इजकल टू कितना आ गया, ए एन यानी अंतिम पद कितना है 994। 994 अंतिम पद आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे। तो 994 इजकल टू प्रथम पद 105 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 7। पक्षांतरण करेंगे तो ये हो गया 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 14 में से 5 गए तो 9 बचे। ठीक है, 14 में से 5 गए तो 9 बचे, और यहाँ रह गए 8, और ये 8 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब क्या करना है, n माइनस 1 का मान निकालना है, और हम क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे इसमें। 7 का भाग दे दिया हमने तो कितनी बार चला जाएगा, 8 8 9 अपॉन 7। तो ये हो गया 7 एकम 7, 7 एकम 7 18 गए, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 सत्ते 49, तो आ गया 127। अब n का मान निकालने के लिए हम इस एक का क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे इधर। तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो 107 प्लस 1 इजकल टू 128, यानी कि 7 से विभाजित होने वाली 128 संख्या है, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली 128 संख्या है। तो इस तरीके को आप लोग अप्लाई कीजिए। बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है और आप लोग सीख भी गए होंगे। तो इस तरीके की वीडियो प्राप्त करना है अगर आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक इसी तरीके का बढ़िया प्रश्न लेकर। धन्यवाद।